ये बहुत जबरदस्त चीज है, अच्छे किरदार में से है। अ सर्वेंट डज नॉट कवर द फॉल्ट्स ऑफ अनदर सर्वेंट इन द वर्ल्ड, बट दैट अल्लाह विल कवर हिज फॉल्ट्स ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। ऐब छुपाना एक दूसरे का बड़ी बात है, ठीक है। और आज सोशल मीडिया के दौर में देखिए चीज बहुत कॉमन है कि लोग एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देते हैं किरदार की। तो ये भी अच्छे एट्रीब्यूट्स में से एक दूसरे के ऐब छुपाना। हैविंग सेड इट, कभी कभी किसी का फितना बहुत ज्यादा है तो उसका ऐब बताना पड़ता है। जैसे मिसाल तौर पर एक पॉलिटिकल लीडर है, उसके बारे में आप कोई राय दे रहे हैं तो वो चुगलखोरी नहीं होगी, क्योंकि उसका फितना बहुत ज्यादा है। इसकी इजाजत दी गई है हदीस में कि दूसरों को वार्न करने के लिए किसी का नाम लेके उसके कुछ बुरे एट्रीब्यूट्स बता सकते हैं, लेकिन खैर वहां भी ख्याल करना चाहिए। फिर ये बहुत जबरदस्त चीज है करेज, आज इसकी बहुत जरूरत है। जैसे अगर उस बहन ने करेज दिखाया ना, करेज क्या होता है? करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज द एबिलिटी टू फेस फियर। ये समझ ले, करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। इंसान कभी भी फियर से नहीं निकलता, उसका कोई ना कोई फियर जरूर होता है, लेकिन करेज होता है उसको फेस करना, फियर को फेस करना, ठीक है। तो करेज 4 तरह का है साइकोलॉजी के मुताबिक, फिजिकल, मॉरल, वाइटल, साइकोलॉजिकल। फिजिकल करेज ये है कि अपनी जान को परवाह किए बगैर, जैसे फायर फाइटर्स हैं उनमें फिजिकल करेज होगा, वो जंप लगा देंगे फायर में, बचा स्विमिंग अगर आपको नहीं भी आती, अगर आप में फिजिकल करेज, आप किसी बच्चे को बचाने के लिए कूद जाएंगे अपनी जान, तो इसका मतलब आप में फिजिकल करेज है, ठीक है। इसी तरह मॉरल करेज के बुराई के दौर में आप नेक बनते हैं, मॉरल करेज है। यानी तमाम नौजवान एक राह की तरफ जा रहे हैं, वो बुरी वीडियोस भी देख रहे हैं, कॉन्सर्ट्स भी अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप अकेले इधर आ जाते हैं, आप कहते हैं मैंने इधर जाना है। तो ये मॉरल करेज है, ये तो बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है आपके अंदर, ठीक है। इसी तरह आप सच्चाई पे खड़े हो जाते हैं, हक जो है ना उसको पकड़ लेते हैं और इनजस्टिस की तरफ नहीं जाते, ये मॉरल करेज आपके अंदर। इसी तरह वाइटल करेज बीमारी के सामने होता है, कोई अल्लाह न करे अल्लाह करे बीमारी आ गई, टर्मिनल इलनेस आ गई, लेकिन आप लड़ रहे हैं, उसको वाइटल करेज कहते हैं। साइकोलॉजिकल करेज, अपने नफ्स के खिलाफ करेज दिखाना, अपनी डार्कनेस के खिलाफ करेज दिखाना। हर एक के अंदर कोई ना कोई डार्कनेस है, कोई डीमंस है, तो उनका मुकाबला करना, इसको साइकोलॉजिकल करेज, और ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। यू आर फाइटिंग योर थॉट्स एंड यू आर शोइंग करेज अगेंस्ट योर थॉट्स। तो ये 4 करेज जो है ये भी किरदार का हिस्सा है, और इनको भी अपने अंदर लाना, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस करने से आते हैं, बात वही है, हर चीज प्रैक्टिस करने से आती है, इसका आंसर ये है, ओके। फिर सच बोलना, बस वाइंड अप करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक शख्स सच बोलने की कोशिश करता है, बोलता जाता है, यहां तक कि अल्लाह के यहां सच्चा लिखा जाता है, और एक शख्स झूठ बोलता है, बोलने लगता है और बोलता जाता है यहां तक कि वो झूठा। तो साबित क्या हुआ? प्रैक्टिस। देखिए, जो सच बोलने की कोशिश करेगा अल्टीमेटली वो सच्चा बन जाएगा, इस हदीस की रोशनी में। जो झूठ बोलता है वो फिर झूठा बन जाएगा और अल्लाह उसे झूठा लिख देगा। फिर ये चीज, ये नौजवानी में बहुत अच्छी चीज है। कामनेस, तहम्मुल इज फ्रॉम अल्लाह, रेकलेसनेस, जल्दबाजी इज फ्रॉम शैतान। देखिए, हम बहुत रेकलेस डिसीजंस लेते हैं जवानी में, ठीक है, हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं जवानी में। कामनेस, कंपोजर, सबर के साथ डिसीजन लेना, सोच कर डिसीजन लेना, इस्तिखारा करना, इसको अपनी आदत बनाना चाहिए। ये भी कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स में से, ठीक है। उसके बाद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द मोस्ट कंप्लीट इन फेथ आर दोज विद द बेस्ट कैरेक्टर, सॉफ्ट इन नेचर, फ्रेंडली एंड befriended बट नॉट विद नॉन महरम्स। ऐसा ना इसको हम नॉन महरम्स के साथ लगा लें, क्योंकि औरतों को तो अल्लाह ने कहा सख्ती से बात करो, सूरह अहज़ाब में। सख्ती का मतलब बदतमीजी नहीं है, सख्ती का मतलब है बी प्रोफेशनल, ठीक है। और सुनाए मौसम का क्या हाल है, ये नहीं, ठीक है। बस सलाम किया और प्रोफेशनली बात की, अच्छे से बात की, ये नहीं बदतमीजी की, प्रोफेशनल बात की, ठीक है। तो यहाँ पे है सॉफ्ट होना आपस में, फ्रेंडली, befriended, ही इज नॉट वन ऑफ अस हु इज नीदर फ्रेंडली नॉट befriended। तो बड़े खूबसूरत ये एट्रीब्यूट्स हैं कि सॉफ्ट बंदा होता है जो आसानी पैदा करता है, जैसे इशफाक अहमद साहब ने कहा ना, लोगों में आसानी बांटने वाले बनने, यानी मुश्किल ना पैदा करे उनके लिए कोई। ये है बेसिकली सॉफ्ट। और befriended, फ्रेंडली का मतलब है कि आपके पास कोई आए तो वो उलझन ना महसूस करे आपके पास आके, ठीक है ना, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ईजी गोइंग हो, ये मतलब है इससे। तो ये भी बड़े जबरदस्त एट्रीब्यूट्स हैं। फिर तकवा, राइटियसनेस इज गुड कैरेक्टर, तकवा होना अल्लाह का, ये भी अच्छे किरदार में से, यानी खुदा खौफी होना, परहेजगारी होना, ये बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, ठीक है, कुरान हदीस की रोशनी में। आप देखिए, अल्लाह के नबी ने गुनाह की तारीफ भी बयान कर दी। सिन इज व्हाट डिस्टर्ब्स योर हार्ट एंड यू हेट फॉर पीपल टू फाइंड आउट अबाउट। कितनी खूबसूरत तारीफ। कोई पूछ सकता है गुनाह क्या है, तो अल्लाह के नबी का गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे नापसंद हो के लोगों को पता लगे, वो गुनाह है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखें, कई चीजें हम करते हैं जो दिल में भी खटकता है और हमें ये भी होता है किसी को पता ना लगे, तो समझ जाए वो गुनाह का काम है। हम जितना मर्जी उसे जस्टिफाई कर ले, लेकिन गुनाह गुनाह है, सीधी सी बात है, क्योंकि दिल में खटक रहा है, ठीक है।